जय श्री राधे कृष्ण। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाए, उसके पाप क्षमा हो जाएं और उसके जीवन में आप कृपा की वर्षा करें। श्री कृष्ण की कृपा सदा आप पर बनी रहे। क्या आपने कभी सोचा है, इतना बुरा करने के बाद भी कुछ लोगों के साथ कुछ होता क्यों नहीं? जो दूसरों का जीवन नर्क बना देते हैं, उनका पाप का घड़ा आखिर कब भरता है? क्या भगवान सब देख रहे हैं? क्या पाप बिना दंड के छूट सकता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे पाप का घड़ा कैसे भरता है, कब भरता है और जब भरता है तो भगवान कैसे न्याय करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीवन बदल देने वाली वाणी है। पाप क्या है? पाप वो होता है जो हमें भीतर से खोखला कर देता है। पाप वो होता है जो हमारे अंदर का ईश्वर हमसे छीन लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य दूसरों के लिए पीड़ा का कारण बनता है वह पाप है। सोचिए, क्या आपने कभी किसी को अपमानित किया है? क्या आपने जानबूझकर किसी का हक छीना है? तो आपने उस घड़े में एक बूंद पाप की भर दी है और वह घड़ा रोज भरता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, परंतु जो कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। यह बात स्पष्ट है। कर्म का हिसाब देर से होता है, लेकिन अधूरा नहीं होता। आप किसी को धोखा दें, किसी को रुलाएं, किसी का विश्वास तोड़ें, तो वो घड़ा धीरे धीरे भरता है और जब भर जाता है तब परमात्मा खुद हस्तक्षेप करते हैं। आप सबने सुना होगा कंस की कथा। एक राजा जो अपनी बहन देवकी को मारने चला था। क्यों? क्योंकि एक भविष्यवाणी ने उसे डरा दिया था। उसने 8वां पुत्र मारने के डर से 7 बच्चों की हत्या की। लेकिन जब 8वां पुत्र आया, वह स्वयं श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने न्याय किया, क्योंकि कंस का पाप का घड़ा भर चुका था। क्या हम भी ऐसे ही पाप के घड़े भर रहे हैं? क्या हम रोज किसी का दिल दुखाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं? क्या हमें लगता है अभी तो सब ठीक है, कुछ नहीं होगा? सावधान, जब घड़ा भरता है तो वह केवल टूटता नहीं, सब कुछ बहा ले जाता है। इज्जत, पैसा, परिवार, स्वास्थ्य, सब। हर बार जब आप झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, दूसरों की बर्बादी में खुश होते हैं, किसी मासूम को सताते हैं, तब एक एक बूंद उस घड़े में गिरती है। और जब तक आप पश्चाताप नहीं करते, तब तक वह गिरती रहती है। पश्चाताप ही एकमात्र उपाय है उस घड़े को खाली करने का। हे अर्जुन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, परंतु ये न सोच कि बुरा कर्म करके बच जाएगा। श्री कृष्ण ने यही सिखाया। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन अन्याय माफ नहीं होता। दुर्योधन ने क्या नहीं किया? पांडवों को जलाने की कोशिश, द्रौपदी का चीरहरण, अधर्म का हर रूप। भगवान ने तुरंत कुछ नहीं किया, लेकिन जब उसका पाप का घड़ा भर गया तो महाभारत हुआ। यह मत सोचिए कि भगवान चुप हैं, वे देख रहे हैं, बस घड़ा भरने की देर है। आज रुकिए, सोचिए, क्या मैं किसी के आंसुओं का कारण बना हूं? क्या मेरे शब्द किसी को अंदर तक तोड़ गए हैं? क्या मैं जानबूझकर अधर्म के रास्ते पर चल रहा हूं? तो यह वीडियो आपको चेतावनी है। अभी भी वक्त है बदलने का। हां, लेकिन एक शर्त है। यदि आप सच्चे हृदय से पश्चाताप करें, श्री कृष्ण से क्षमा मांगे और जीवन को सुधारने का व्रत लें, तो आप दंड से नहीं, दया से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, भगवान हमें मौका देते हैं बार बार, लेकिन जब सब्र का बांध टूटता है तो पाप का घड़ा भरकर फूटता है और तब भगवान खुद न्याय करते हैं। पाप, ये शब्द सुनते ही दिल में डर बैठ जाता है। लेकिन क्या पाप सिर्फ किसी को मार देना या चोरी करना है? नहीं, पाप का मतलब है किसी की आत्मा को चोट पहुंचाना, जैसे किसी मासूम को रुलाना, किसी की मेहनत का हक छीनना, जानबूझकर झूठ बोलना, और सबसे बड़ा पाप, दूसरे के दर्द को देखकर भी शांत रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन, वचन और कर्म से किसी को पीड़ा देता है वो पाप करता है
और हर पाप एक बूंद है उस अदृश्य घड़े में। कभी सोचा है, जो लोग बुरे हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता? जो हर दिन अधर्म करते हैं वो फलते फूलते क्यों हैं? क्या भगवान सो रहे हैं? नहीं मित्रों, भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन वो पल पल हिसाब जोड़ते हैं। हर बुरा कर्म, हर अधर्म बस एक बूंद बनकर पाप के घड़े में गिरता है, और जब वह घड़ा भर जाता है तब वह फूटता है, और उसी दिन प्रारंभ होता है ईश्वरीय न्याय। कंस एक ऐसा नाम जो डर का पर्याय बन गया। उसने अपनी ही बहन देवकी के 8वें पुत्र से डरकर उसके 7 बच्चों को मार दिया। 7 बार वह निर्दयी बना रहा। हर बार पाप का घड़ा भरता गया। फिर आया 8वां पुत्र श्री कृष्ण। उन्होंने कहा, अब बहुत हुआ, अब न्याय होगा। और फिर कंस का घड़ा फूट गया और न्याय ने उसे समाप्त कर दिया। यह वही घड़ी थी जब पाप का घड़ा भर चुका था। क्या आपने कभी किसी मासूम की हंसी छीनी है? क्या आपने झूठ बोलकर किसी को नुकसान पहुंचाया है? क्या आप जानते बूझते किसी को गलत रास्ते पर ढकेलते हैं? यदि हां, तो आपका पाप का घड़ा भी भर रहा है। भगवान मौन हैं, लेकिन उनकी चुप्पी उनकी सबसे बड़ी चेतावनी होती है। रावण विद्वान, शक्तिशाली, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त, लेकिन फिर भी एक गलती, सीता माता का हरण, यह उसका अंतिम पाप था जिसने उसका घड़ा पूरा कर दिया। रामायण में लिखा है, रावण के पापों का घड़ा उसी दिन भर गया जब उसने स्त्री का अपमान किया, और फिर वह सब कुछ खो बैठा। राज्य, परिवार, पुत्र, जीवन। दुर्योधन, कभी आपने सोचा कि उसका पतन क्यों हुआ? वह राजकुमार था, बलवान था, योग्य था, लेकिन एक चीज ने उसे बर्बाद कर दिया, उसका अहंकार और अन्यायपूर्ण दृष्टि। जब उसने पांडवों का वनवास किया तो घड़ा भरा। जब उसने द्रौपदी का चीरहरण देखा तो घड़ा छलकने लगा। लेकिन तब भी श्री कृष्ण ने मौका दिया, परंतु दुर्योधन नहीं बदला। और फिर आया महाभारत। ईश्वर ने तब अंतिम न्याय किया। शकुनी, जिसने जुए के खेल में न्याय को गिरवी रख दिया, उसने छल से धर्मराज को हराया, सत्य को दबाया, दुष्टता को उभारा। हर दांव एक पाप था, हर चाल एक बूंद थी, और जब घड़ा भर गया, श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए उसे मिटा दिया। क्या आज पाप नहीं हो रहा? मजबूर मजदूरों से मेहनत करवाकर पैसे ना देना, झूठे केस में फंसाना, भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया पर अपमान। हर दिन, हर पल ये छोटे छोटे पाप एक विशाल घड़ा बना रहे हैं, और एक दिन ये टूटेगा और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। सिर्फ हमारा नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य भी। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेता हूं। क्या यह वचन किसी कहानी का हिस्सा है? नहीं, यह चेतावनी है, परम चेतावनी। अधर्म अत्यधिक हो जाता है, ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। अगर आपके जीवन में अचानक परेशानियां बढ़ रही हैं, सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है, बार बार अपमान या दुर्घटना हो रही है, तो ये संकेत हो सकते हैं कि आपके पाप का घड़ा भर चुका है। ईश्वर हर बार सजा नहीं देते, कई बार वो संकेतों के माध्यम से आपको चेताते हैं। क्या आपने इन संकेतों को देखा है? हां, पश्चाताप ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे पाप का घड़ा फूटने से पहले खाली किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे हृदय से गलती माने और जीवन में परिवर्तन लाए, उसे क्षमा मिलती है। लेकिन क्षमा मिलती है सिर्फ सच्चे पश्चाताप पर, ना कि दिखावे पर। 1, स्वीकार करें, मैंने पाप किया है। 2, प्रार्थना करें, हे कृष्ण मुझे क्षमा करें। 3, परिवर्तन करें, अब से किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। यह कोई आसान मार्ग नहीं है, पर यह मोक्ष का मार्ग है। और तब श्री कृष्ण की कृपा से घड़ा शांति से खाली हो जाता है। हे वृंदावन के रक्षक, जो भी आज यह वाणी सुन रहा है, उसे आत्मज्ञान मिले, उसका हर पाप प्रायश्चित से धुल जाए और वह धर्म के पथ पर लौट आए। हे श्री कृष्ण, जिन्होंने यह वाणी अब तक सुनी, उन्हें आत्मा की आवाज सुनाई दे, उनके पापों का घड़ा शांति से खाली हो
और उनका जीवन सच्चे धर्म का दीप बन जाए। पाप एक ही दिन में नहीं होता, वह धीरे धीरे बनता है। एक नजरअंदाज की गई गलती, एक झूठ जो छोटा था, एक मौन जब किसी को बचाया जा सकता था, छोटा पाप एक दिन इतना बड़ा बन जाता है कि उसका बोझ आत्मा सह नहीं पाती, और तब घड़ा भरता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदि तू धर्म के मार्ग से डगमगाएगा तो तुझे इस जीवन में और अगले जीवन में पीड़ा, पश्चाताप और अधूरापन मिलेगा। यानी पाप का घड़ा सिर्फ इस जन्म का नहीं, कई जन्मों तक पीछा करता है, और जब सीमा पार हो जाती है विनाश होता है। एक गांव में एक आदमी था, नाम था धनपाल। अमीर था, प्रतिष्ठित था, लेकिन निर्दयी था। उसने अपने खेत के लिए गरीबों की जमीन हड़प ली, पानी रोक दिया और मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया। लोग रोते रहे, वो हंसता रहा। हर दिन एक पाप, हर पाप घड़े की एक बूंद। फिर एक दिन उसके घर में आग लगी, बेटा बीमार पड़ा, धंधा डूब गया। तब वह गया श्री कृष्ण के मंदिर में और फूट फूट कर रोने लगा, मैंने बहुत पाप किए, पर अब पश्चाताप है, मुझे क्षमा कर दो। कुछ महीनों में उसका जीवन बदलने लगा, क्योंकि जब पश्चाताप सच्चा हो तो श्री कृष्ण क्षमा कर देते हैं। हां, यदि रावण जैसा ज्ञानी और अजामिल जैसा पापी अंत में भगवान को पुकार सकता है, तो हम क्यों नहीं। बस 3 संकल्प लें। 1, अब किसी का मन नहीं दुखाएंगे। 2, हर दिन खुद से सवाल पूछेंगे, क्या आज कोई पाप तो नहीं किया। 3, हर दिन श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, हे नंदलाल मुझे सही मार्ग दिखाओ। किसी भूखे को खाना दें, गलती मानने में संकोच न करें, अहंकार से दूर रहें, किसी का दिल ना दुखाए, माता पिता और गुरु की सेवा करें, और सबसे जरूरी हर दिन खुद को देखिए, दूसरों को नहीं, क्योंकि पाप का घड़ा दूसरों को देखने से नहीं, खुद को टटोलने से भरता है या खाली होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने पापों को स्वीकार करता है, प्रायश्चित करता है और फिर उनसे दूर चला जाता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। मैं उसे क्षमा करता हूं, उसे शांति देता हूं और जीवन में प्रकाश देता हूं। तो मित्रों, आपका घड़ा कहां तक भर चुका है? क्या आपको संकेत मिले हैं? क्या आप पश्चाताप के लिए तैयार हैं? कमेंट करें, हे कृष्ण मैं लौटना चाहता हूं। अगर इस वाणी ने आपकी आत्मा को झकझोरा हो तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक मत रखें, शेयर करें जिसका भी पाप का घड़ा फूटने के करीब हो, शायद ये वाणी उन्हें बचा सके। लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री कृष्ण, और सब्सक्राइब करें विम्पल फैक्ट्स चैनल को, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, आत्मा को छूते हैं। जो भी यह वाणी पूर्ण हृदय से सुन रहा है, उसके सारे पाप नष्ट हों, उसका मन निर्मल हो, उसका जीवन धर्म और भक्ति से भर जाए। वो जहां भी जाए मेरा हाथ हमेशा उसके सिर पर हो। जय श्री राधे कृष्ण। हरि नाम सत्य है।